क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ। वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जी हाँ, कुछ यही स्थिति शायद कांग्रेस के लिए आज होगी। हरियाणा के परिणाम ने कांग्रेस के लिए बहुत सारी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कल जब हरियाणा के परिणाम आ रहे थे, यानी जब काउंटिंग शुरू हुई, उसके लगभग 2 घंटे तक कांग्रेस पूरी तरीके से पिक्चर में थी, जबरदस्त तरीके से। जैसा एग्जिट पोल बता रहे थे, कुछ उसी तरीके के परिणाम भी आने शुरू हुए थे। लेकिन अचानक से करीब 2 बजे के बाद बाजी ऐसी पलटी कि कांग्रेस पिछड़ती गई और बीजेपी बहुमत के आंकड़े की ओर बढ़ने लगी। ये शायद बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके के परिणाम आएंगे। जो परिणाम आए हैं, 90 सीटों में से 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। यह दिखाता है कि हरियाणा में जो दांव कांग्रेस ने खेला था, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो या अग्निवीर का मुद्दा हो, ये तीनों मुद्दे कांग्रेस ने जरूर उठाए, लेकिन इसका असर धरातल पर बिल्कुल भी नहीं था। बीजेपी ने अपने लिए अलग प्लानिंग की थी और यह साफ तौर पर कल परिणामों में दिखा। बीजेपी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव चल रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस सरकार में आ सकती है, बीजेपी भी शायद यही चाहती थी और बीजेपी जो चाहती रही वो होता रहा और परिणाम वही आए शायद जो बीजेपी ने सोचा होगा। यह इतिहास लिखा गया है हरियाणा में, लगातार 3 बार सत्ता में आना, यह इतिहास है हरियाणा के राजनीति में। आपको बता दें कि हरियाणा में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब लगातार 3 बार कोई पार्टी सत्ता में आई हो। अब जरा वजहों को समझें तो इसमें जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मुद्दे जो उठाए वो काम कर गए, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो जो हवा बनी थी अचानक वो हवा कहां गुम हो गई, वोट क्यों नहीं मिले। हालांकि वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुए। और जो दांव खेला था विनेश फोगाट के नाम पे, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट के नाम पर ही चुनावी बैतरनी पार करना चाहती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विनेश फोगाट वाली जो हवा थी वो सिर्फ और सिर्फ जुलाना तक सीमित रही। जुलाना से वो जीत तो गई और वहां की पहली महिला विधायक भी बन गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस उनके नाम पे जो हरियाणा में चुनाव जीतना चाहती थी वो नहीं हो सका। अब इसके परिणाम आगे क्या आएंगे ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं और दिल्ली में चुनाव होने हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद जो थोड़ी सी सहमी हुई नजर आ रही थी, हरियाणा के परिणाम ने कहीं ना कहीं बीजेपी को बूस्ट दिया और अब अपने सहयोगियों के साथ बार्गेनिंग पावर में वो आगे बढ़ करके रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने जो लोकसभा चुनाव में गेन किया वो हरियाणा चुनाव में कहीं ना कहीं खो दिया है। और अब जब झारखंड में चुनाव होंगे, INDIA अलायंस में कांग्रेस की महत्ता कम होगी, कांग्रेस बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं होगी। वहीं महाराष्ट्र में भी अगर अलायंस रहता है INDIA का, तो उसमें भी कांग्रेस बार्गेनिंग कर पाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं होगी और जो सहयोगी चाहेंगे उस तरीके से चीजें कांग्रेस को करनी पड़ेंगी। यानी इसका अब असर कहीं ना कहीं INDIA अलायंस पर भी पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो पॉजिटिव इसके बाद होती दिखेंगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।